हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये जानने वाले हैं कि आप अगर कहीं भी अपने पैसे को निवेश करते हैं तो जो पैसे आपने निवेश किए हैं वो कितने सालों में डबल, ट्रिपल या 4 गुना हो सकते हैं। और साथ ही में आप कुछ ऐसे रूल के बारे में जानेंगे जिनका यदि आप अगर सख्ती से पालन करते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आप आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कम संघर्ष करें या फिर संघर्ष ना करें और आप फाइनेंशियली स्टेबल रहे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है और इस वीडियो के खत्म होने के बाद पक्का आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, क्योंकि मैंने बहुत ही कमाल की चीज इस वीडियो से सीखी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ काम में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने व सुनने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंस रूल। ये बहुत ही कमाल के नियम है, अगर आप इसका पालन करते हैं ना तो आर्थिक दृष्टि से आप संघर्ष शायद नहीं करेंगे, अगर आप अच्छे से इन सबको सुनते हैं, समझते हैं या इसका पालन करते हैं। तो पहला नियम ये कहता है रूल ऑफ 72। अब आप बोलेंगे ये रूल ऑफ 72 क्या है भैया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, रूल ऑफ 72 का मतलब ये है कि आप जहां पे अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं तो आपके निवेश किए गए वो पैसे कितने समय के बाद डबल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पर भी अपने पैसे को निवेश करते हैं, मान लेते हैं कि वहां पर सालाना 8% की रिटर्न मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यदि इस नियम के मुताबिक 72 को 8 से भाग देंगे, यानी कि अगर आप 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 12 साल। यानी कि आप जहां पर भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं, यदि आपको वहां पर सालाना 8% की रिटर्न मिल रही है तो इस नियम के मुताबिक आपके जो पैसे हैं वो लगभग 12 साल में डबल हो जाएंगे। आशा करता हूं कि इस नियम के बारे में आप समझ पाए होंगे। कुछ डाउट है तो अपने डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये जो दूसरा नियम है ये आपको ये बता रही है कि आपने जहां पर भी अपने पैसे निवेश किए हैं वो पैसे आपके 3 गुना कब हो जाएंगे। तो यह है रूल ऑफ 114। यानी कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप जहां पर भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं वहां पर आपको सालाना 12% की रिटर्न मिल रही है। तो यदि अगर आप इस 114 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है लगभग 9.5 ईयर्स। यानी कि जो आपके पैसे हैं, यदि उस पैसे पर आप जहां पर निवेश कर रहे हैं उसमें सालाना 12% की रिटर्न मिल रही है तो आपके पैसे लगभग 9.5 साल में, आप 10 साल मान के चलिए, 3 गुना हो जाएंगे। तो ये था रूल ऑफ 114 जो आपको ये बताता है कि आपके निवेश किए गए पैसे कब तक 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आपके निवेश किए गए पैसे 4 गुना कब होंगे। तो उसके लिए नियम है रूल ऑफ 144। इस नियम के मुताबिक आपने जहां पर भी अपने पैसे को निवेश किए हैं और उसमें आपको सालाना जो भी रिटर्न मिल रहा है, अगर आप उसको इस रूल से डिवाइड करते हैं तो आपको ये आंसर मिल जाएगा कि आपके पैसे कब तक आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों से 4 गुना हो जाएंगे, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने पैसे को किसी ऐसे जगह पे निवेश कर दिया है जहां पे आपके पैसे पर सालाना 12% की रिटर्न मिल रही है, तो अगर आप इस 12 को 144 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर मिलेगा 12 साल। यानी कि आपके पैसे 12 साल में 4 गुना हो जाएंगे यदि आपको सालाना 12% की रिटर्न मिल रही है। तो इसे हम कहेंगे रूल ऑफ 144। मित्रों, यहाँ पर आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके पैसे जो 9.5 साल में 3 गुना हो रहे थे उसी सेम इंटरेस्ट पे आपके पैसे 4 साल में 4 गुना हो जा रहे हैं। यानी कि लगभग 2.5 साल में ही आपके पैसे 3 गुना से 4 गुना हो गए। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा हुआ कंपाउंडिंग की पावर के वजह से। कंपाउंडिंग को लेकर के मैंने आज से लगभग 2 साल पहले ये दोनों वीडियोस बनाई थी। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आप कंपाउंडिंग की असली ताकत को समझ पाएंगे। और साथ ही में स्टॉक मार्केट के लिए आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए कि स्टॉक मार्केट में कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। इसमें मैंने एक विप्रो वाली स्टोरी समझाई है जिसे देखकर आपको कंपाउंडिंग की एक ऐसी असीम ताकत के बारे में मालूम चलेगा कि जो आपके होश उड़ा देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114 और रूल ऑफ 144 के बारे में जान लिया, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे डबल कब होंगे, ट्रिपल कब होंगे और 4 गुना कब होंगे। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ 70 यानी कि इन्फ्लेशन। यानी कि इस नियम के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि आपके पैसे हर साल कितने अपनी वैल्यू को लूज कर रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी पैसे अभी है उसकी वैल्यू आने वाले समय में कम होती रहेगी। मतलब देखिए, महंगाई क्या करती है, महंगाई दीमक की तरह
आपके पैसे की वैल्यू को खाते रहती है। यानी कि जो वैल्यू आज 100 रुपए की है वही सेम वैल्यू आज से 10 साल बाद नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस नियम के मुताबिक आप ये जान सकते हैं कि आपके पैसे की जो पावर है वो कितने सालों में कितनी कम हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए पहले आपको निकालना होगा कि आपके देश की जो करंट इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि जो वर्तमान महंगाई दर है वो कितनी है। तो मैं सब मान के चलता हूं कि अभी जो भारत देश की करंट इन्फ्लेशन रेट चल रही है वो सालाना 7% के आसपास है। तो इसके अनुसार यदि आप इस 70 को 7 से डिवाइड करते हैं इस नियम के अनुसार, तो आपको वैल्यू मिलता है, तो आपको आंसर मिलेगा 10 साल। इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 साल में आपके जो पैसे हैं उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है कि आज जो 100 रुपए की वैल्यू है वही सेम वैल्यू आज से 10 साल के बाद 50 रुपए की रहेगी, यानी कि वैल्यू आधी हो जाएगी। क्यों आधी होगी? क्योंकि करंट इन्फ्लेशन रेट भारत देश की 7% है और इस नियम के अनुसार आपको 70 को करंट इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करना होता है। फिर जो आंसर मिलता है उसके हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, तो इस इन्फ्लेशन रेट की वजह से आने वाले 10 साल के बाद वही 100 रुपए की वैल्यू केवल 50 रुपए की रह जाएगी। आशा करता हूं कि अब आप इस नियम को समझ पाए होंगे और आप खुद से भी इस नियम के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसकी वैल्यू आने वाले समय में कितनी रहेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस अगले नियम के बारे में मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में बताए होंगे और इसके लिए कोई एक परफेक्ट वीडियो भी IQ स्मार्ट पर अवेलेबल होगा। आप जस्ट सर्च कर लीजिएगा ना 50-30-20 रूल बाय IQ स्मार्ट या फिर मनी मैनेजमेंट बाय IQ स्मार्ट, या जो भी टाइटल होगी उस वीडियो की मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए वो नियम है 50-30-20 रूल। अब ये नियम ये कहता है कि आप मंथली जो भी इनकम कमा रहे हैं उस इनकम का 50% जानी चाहिए आपकी बेसिक नीड में, यानी कि जो आपकी बुनियादी जरूरत है, जैसे कि रेंट हो गया, है ना, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, आपके बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, आपकी बिल्स हो गई जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल का बिल या पानी का बिल। तो जो खर्चे करके आप जी रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं उस खर्चे को बेसिक नीड में गिना जाता है और ये खर्चा आपके मंथली इनकम का 50% ही होना चाहिए। इससे अधिक बढ़ रहा है तो आपकी इनकम कम है, आपको आपकी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देनी चाहिए। फिर अगला है 30% आपके इनकम का हिस्सा आपकी वांट्स एंड डिजायर्स में जानी ही चाहिए, यानी कि हमारी कुछ चाहते और इच्छाएं होती है, जैसे कहीं घूमने के लिए जाना, है ना, कुछ नए नए स्टाइलिश कपड़े खरीदना, टीवी देखना, या फिर आप कह लीजिए अरे टीवी में रिचार्ज करनी होती है ना, मतलब वो आ गया आपकी वांट्स एंड डिजायर्स में, या फिर आप कहीं बाहर फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं थिएटर में, कहीं मॉल में घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, आपके पास पहली सी मोटरसाइकिल है फिर भी आपको नई बाइक चाहिए, मतलब जस्ट अपने शौक को पूरा करने के लिए। तो जो आपके शौक और इच्छाएं है वो मंथली इनकम का आपका केवल 30% ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे अधिक खर्च करते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से संघर्ष कर सकते हैं। फिर जो बचे हुए 20% इनकम है आपकी मंथली, उसे आपको सेव कर लेना है और उस बचे हुए पैसे को आपको इमरजेंसी फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और इंश्योरेंस के लिए उपयोग करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। बहुत लोग इस नियम को ना तो समझते हैं ना ही इसका पालन करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप इस नियम का सख्ती से पालन करते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आप बहुत ही कम फाइनेंशियली स्ट्रगल करेंगे या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाए। और फिर अगर आगे चलकर आपकी इनकम बहुत ही अधिक बढ़ जाती है तो आप इस नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और 40-20-40 आप मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या 40% बेसिक नीड में खर्च कीजिए और 20% अपने वांट्स एंड डिजायर्स में और 40% सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 40-20-40 अब तभी यूज कीजिएगा जब आपकी इनकम बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी आपके खर्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आइए हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नियम है 6x इमरजेंसी रूल, यानी कि इस नियम के अनुसार आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 6 गुना पैसा आपके अकाउंट में इमरजेंसी फंड के तौर पे तो होना ही चाहिए। यानी कि मान लेता हूं कि आपकी जो मंथली इनकम है वो है 50,000 रुपए, तो अगर मैं 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उत्तर आता है 3 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि 3 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में तो होने ही चाहिए इमरजेंसी फंड के तौर पे। ये इमरजेंसी फंड काफी लोगों के पास नहीं होता है और जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो मान लीजिए कि वो बहुत ही खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि दुर्भाग्यवश उनकी नौकरी चली जाती है, तो जब उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी जिसके पास कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं, तो उस व्यक्ति का जीना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाएगा।
और जिस व्यक्ति की मंथली इनकम 50,000 रुपए है और उसका 6 गुना 3 लाख रुपए की इमरजेंसी फंड है उस व्यक्ति के पास, तो अगर दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की नौकरी चली भी जाती है तो उस व्यक्ति के पास 6 महीने टाइम रहेंगे अपने आप को संभालने के लिए या फिर कोई नई नौकरी वापस से ढूंढने के लिए। अगर नहीं है तो फिर तो वो व्यक्ति खतरे में जी रहा है। इसलिए आप कुछ भी करके अपने मंथली इनकम का 6 गुना इमरजेंसी फंड तो अपने बैंक अकाउंट में रखिए रखिए, ये बहुत ही अधिक जरूरी है। आशा करता हूँ कि इस नियम को आप समझ पाए होंगे। फिर जो अगला नियम है वो है 40% EMI रूल। इस नियम को बहुत ही अधिक समझिए, क्योंकि इस नियम के अनुसार आप ये जान पाएंगे कि आपको कितने की EMI रखनी चाहिए मंथली। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनके तो आधे से ज़्यादा इनकम EMI चुकाने में चल जाती है, तो ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही खतरे में होते हैं और आर्थिक दृष्टि से संघर्ष भी करते हैं। ये नियम ये कहता है कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उस इनकम का 40% से अधिक EMI आपकी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप EMI पे कोई चीज़ मतलब मत ही लीजिए, आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ को पूरे पैसे दे करके लीजिए, क्योंकि EMI पे लेने पे क्या होता है ना कि आपको अधिक इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट की जो मूल्य है उस मूल्य से आप अधिक पैसे चुकाते हैं अगर आप उस प्रोडक्ट को EMI पे लेते हैं तो। लेकिन अगर आप EMI पे लेते भी हैं, आपको बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ गई उस प्रोडक्ट की और आपने उसे EMI पे ले भी लिया, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी मंथली इनकम है उस इनकम का 40% से अधिक पैसा आपके मंथली EMI में जानी नहीं चाहिए। आपने जो कुछ भी EMI पे लिया है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो आपकी मंथली इनकम का 40% कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। तो इस 20,000 रुपए से अधिक की आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। इस नियम को आप याद रखिए, रूल ऑफ 40% इमरजेंसी रूल, कि आपकी इनकम का 40% से अधिक EMI मंथली आपकी नहीं जानी चाहिए। एग्जाम्पल आपने देख लिया कि अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो 20,000 से अधिक EMI नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नियम ये है लाइफ इंश्योरेंस रूल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, मंथली इनकम नहीं, एनुअल इनकम, यानी कि जो आपकी सालाना इनकम है, सालाना आय, उसका 20 गुना की आपके पास इंश्योरेंस कवरेज होनी चाहिए, इतनी की सम एश्योर्ड होनी चाहिए। जैसा कि इस उदाहरण में मैंने लिया है कि यदि आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है तो फिर आपकी सालाना इनकम कितनी होगी 6 लाख रुपए। तो यदि आप इस 6 लाख रुपए को इस नियम के अनुसार 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको उत्तर मिलेगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सम एश्योर्ड लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो ये थे कुछ ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल जिसको यदि आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं तो इस बात की चांसेस बढ़ जाती है कि आप आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कम संघर्ष करेंगे या फिर आप फाइनेंशियल स्टेबल भी रहेंगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके जो भी ओपिनियन है या फिर जो भी डाउट्स है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने ओपिनियन भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए ताकि वो भी ये सब चीज के बारे में जान पाए। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।